हेलो दोस्तों, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ये मगरिब में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर मशरिक़ में अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक फैली हुई है। अगर बात की जाए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो इस बात को समझने से पहले हमें ज़मीन के अंदरूनी बनावट को थोड़ा समझना होगा। हमारी ज़मीन एक लेड स्ट्रक्चर है, यानी एक परतदार संरचना, जिसकी 3 परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर ज़मीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जो आयरन और निकल से बना है, जहां टेम्परेचर तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ज़मीन की दूसरी परत मेंटल है, जो सिलिका और मैग्नीशिया की बनी हुई है। मेंटल को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जहां पत्थर पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। ज़मीन की सबसे भारी परत क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट की मोटाई अलग जगहों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट जहाँ मोटा है वहाँ कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है, और जहाँ क्रस्ट पतला है वहाँ पानी जमा हो जाने से समुद्रों का निर्माण हुआ है। क्रस्ट सिलिका, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम की बनी हुई है, और ये जल्द टूट जाने की क्षमता रखती है। ज़मीन की सबसे बाहरी परत, जिस पर कॉन्टिनेंट और ओशन मौजूद हैं, लिथोस्फीयर कहलाती है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल है। ब्रिटल होने की वजह से लिथोस्फीयर कई हिस्सों में टूटी हुई है, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर में तैरती या फिसलती रहती हैं और करीब 10 से 4 मिलीमीटर पर ईयर खिसकती रहती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक ये बताया जाता है कि ज़मीन का लिथोस्फीयर का हिस्सा 7 प्लेट्स में टूटा हुआ है, जिनके नाम हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल थ्योरी के हिसाब से कार्बोनिफेरस पीरियड में अर्थ पर ज़मीन का एक ही टुकड़ा था, यानी पूरा लिथोस्फीयर इंटैक्ट था, जिसका मतलब आज के सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे और ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। एल्फ्रेड वेगनर ने इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का मतलब होता है होल अर्थ, और महासागर को पेंथालासा, जिसका मतलब होल वाटर है। एल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से लगभग 20 करोड़ साल पहले अंदरूनी हलचल की वजह से लिथोस्फीयर में दरारें पैदा होगी, जिसकी वजह से सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया का भी हिस्सा होना शुरू हुआ। पेंजिया पहले लौरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ, और इन दोनों के बीच में समंदर को टिथस सी का नाम दिया गया। इसके बाद गोंडवाना और लौरेशिया आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के कॉन्टिनेंट के रूप हैं। लौरेशिया 3 हिस्सों में टूटा, जिससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन और एशियन प्लेट बने। और जब गोंडवाना टूटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन प्लेट टेक्टोनिक अलग अलग हुई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से इंडियन प्लेट ने नॉर्थ की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और यूरेशियन प्लेट से जा टकराया, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हिमालय का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से इंडियन प्लेट 250 किलोमीटर की गहराई तक धंस गई, और आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में ताकतवर ढंग से धंसती ही चली जा रही है, जिस वजह से हिमालय की ऊंचाई 2.4 मिलीमीटर की रफ्तार से हर साल लगातार बढ़ रही है, और इसलिए
पूरे हिमालयन रीजन में हमेशा भूचाल यानी अर्थक्वेक आने का अंदेशा बना रहता है। इंडियन प्लेट पर यूरेशियन प्लेट के लगातार दबाव पड़ने से ज़मीन के नीचे एनर्जी बिल्डअप होती है, जो वक्त बवक्तन अर्थक्वेक के रूप में बाहर आती रहती है।